हरियाणा में भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, इस पर क्या आपका ब्लूप्रिंट है? जब ऊपर नेता ईमानदार होता है तो नीचे तक का भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाता है। जब ऊपर सेटिंगबाज नेता हों, जब ऊपर ऐसे नेता हों कि जो अपने दोस्तों के जहाज़ों में घूमेंगे और उनका हज़ारों करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर देंगे और उनकी लाखों करोड़ रुपए का जो शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डुबोया उसकी तरफ से आंख फेर लेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। तो लोगों को पता है। अब आप हरियाणा के अंदर एग्जाम्पल ले लीजिए। आप राजनीतिक पाबंदी के चलते अपने उप मुख्यमंत्री को कुछ कहते ही नहीं, उनकी पार्टी ने लूट मचा रखी है। रजिस्ट्री कराओ तो पैसा, आप 24 घंटे ठेके खुले रहते हैं हरियाणा के अंदर। जो भी डिपार्टमेंट जेजेपी के पास है उन सब में लूट मची हुई है, और जो बीजेपी के पास हैं उन सब में ये सुनियोजित तरीके से कंपनियों के साथ मिलकर लूट मचा रहे हैं। तो ये दोनों हाथों से पैसा लूट रहे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता जब तक आपकी सोच से भ्रष्टाचार नहीं मिटता। भ्रष्टाचार खत्म सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और पैसा किस लिए चाहिए? उनको लोगों के लिए नीतियां बनाने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए पैसा। अब अरविंद केजरीवाल जी के पास थोड़ी इतना पैसा है कि वो सबकी बिजली मुफ्त कर देते हैं दिल्ली में या पंजाब में। उनके पास थोड़ी इतना पैसा है सब महिलाओं की, उन्होंने बस यात्रा फ्री कर रखी है दिल्ली के अंदर। वो सारा पैसा आपका टैक्स का पैसा है। उसको अगर बिना भ्रष्टाचार के इस्तेमाल करेंगे तो ये सुविधाएं दे पाएंगे, और अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कर्ज चढ़ता जाएगा प्रदेश के ऊपर। तो आप देख लीजिए, जिस प्रदेश के ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा हो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोगों को सुविधाएं दे रहे हो वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा का नारा था 75 पार, आम आदमी पार्टी का भी कोई ऐसा नारा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास 10 साल का छोटा सा इतिहास है हमारा, लेकिन हम लोगों के दिलों में उतरते हैं, लोगों के दिलों से कनेक्शन जोड़ते हैं और लोगों के मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। इसलिए हम बहुमत वाली सरकारों में यकीन नहीं करते। हम जब भी सरकार में आते हैं हम सुपड़ा साफ करते हैं विपक्षी दलों का, और उसका रीज़न ये है कि लोगों के दिलों में हमारी बात घर करती है, उतरती है। और लोग कहते हैं कि बहुत हुआ जात पात पे, धर्म के नाम पे राजनीति, ऊंच नीच पे, पैसे पे, शराब पे बहुत राजनीति हो गई। अब इस पे नहीं करेंगे, अब बच्चों के लिए, अपने अगली जनरेशन के लिए काम करेंगे और उनके लिए राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तब इनके ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं चलते, ये सारी पार्टियां फेल हो जाती हैं। मुझे लगता है हरियाणा में आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 87 का रिकॉर्ड हम हरियाणा में तोड़ेंगे और एक तरफा जीत हासिल करेंगे। एक तरफा जीत हासिल करेंगे, बहुत बड़ी बात सर आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के साथ सरकार का टकराव। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी और जेजेपी तीनों अपना भरोसा खो चुके हैं लोगों के बीच। मैं इसका उदाहरण देके आपको बता सकता हूँ। पिछला चुनाव जब हुआ, बीजेपी को बहुमत थोड़ी दिया था लोगों ने। 46 चाहिए होता है बहुमत के लिए, 40 सीट्स दी थी। लोगों ने कहा नहीं हो आप इस लायक कि आपको दोबारा सरकार में लाया जाए। लेकिन जब भी कोई सरकार हारती है तो विपक्षी दल को जीत मिल जाती है, वहां पे लोग उस पे भरोसा करते हैं। लेकिन देखिए कैसा स्थिति है हरियाणा के अंदर, लोगों का कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं जम रहा। उन्होंने बीजेपी को हराया लेकिन कांग्रेस को 31 सीटें दी, कांग्रेस को भी बहुमत नहीं दिया। यानी उन्होंने कहा आप भी इस लायक नहीं हो कि आप सरकार में आ सको। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया लेकिन उनको कहा कि आप भी इस लायक नहीं हो, 10 सीटें उनको दे के भेजा। तो मुझे लगता है हरियाणा में वैक्यूम है, और वैक्यूम को भरने की जो काबिलियत और जो ताकत है वो आम आदमी पार्टी में है। हम अपना एक मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं, 10 लाख ऐसे सिपाही तैयार कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर, जो हर आम आदमी के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास जमेगा, उनके दिलों तक हम पहुंच पाएंगे और फिर एक तरफा जीत होती है। तो सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया है, काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर हंगामा भी हो रहा है, विपक्ष का कहना है माफ़ी मांगे। क्या आम आदमी पार्टी को नहीं लगता है कि उन्होंने देश की बदनामी की है? देखिए, ये सारे नेता देश के अंदर लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं और बाहर जाके मोदी जी ने भी देखिए कम नहीं किया है। मोदी जी जब बाहर गए उन्होंने कहा 2014 से पहले तो हमें शर्म फील होती थी, भारत में पैदा हुए हैं, ऐसी बात उन्होंने ही कही थी। और अब राहुल गांधी जी बाहर जाके बोल रहे हैं। देश के लोगों का विश्वास जीत के, उनको यकीन करा के अपनी बात का, तब आप लोकतंत्र में जीत सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं ये पार्टियों के गठबंधनों से, नेताओं के गठबंधनों से कुछ नहीं होता, लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों का विश्वास जो जीतेगा, उनको जिसकी बात का उनको यकीन होगा, लोकतंत्र में वही राज करता है। बाहर जाके आप मीडिया ग्लेयर के लिए, कोई इवेंट क्रिएट करने के लिए अगर कोई बयान देते हैं, या उसका अब क्या कर रही है सरकार संसद के अंदर, आप कह रहे हैं
कि माफी मांगो, सरकार का काम है सदन चलाना और वो खुद ही सदन चलाने से रोक रहे हैं। अदानी के मुद्दे पे जब सारे विपक्षी दल और सब लोग ये कह रहे थे एक जेपीसी बनाओ, वो जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है सरकार। तो ये सब क्या लगता है किस बात का डर है? राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है, डर क्या है, सबको मालूम है किसके जहाज में प्रधानमंत्री घूमते थे, सबको मालूम है कौन सैकड़ों करोड़ रुपए डोनेशन देता है भारतीय जनता पार्टी को। जब डायरियां खुलेंगी तो सबकी खुलेंगी, कहां से कितना पैसा किसको गया। हमारी तरह थोड़ी है कोई कि सीना ठोक के ये कह दे बुलाओ सीबीआई ईडी को, हम यहीं बैठे हैं। मोदी जी को डर लगता है, एक जेपीसी बना के देखें किस तरीके से परतें खुलती हैं, इसलिए अपने दोस्त का नाम लेने से भी घबराते हैं। गुजरात में जहरीली शराब पकड़ी जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? वहां पर तो सीबीआई ईडी नहीं पहुंची है। देखिए, ना हरियाणा में पहुंचती है सीबीआई ईडी, ना गुजरात में पहुंचती है। हरियाणा में सोनीपत में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पी के। हरियाणा में 24 घंटे ठेके खुलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कोई जांच नहीं होगी कहाँ से पैसा लूटा जा रहा है, कौन लूट रहा है। गुजरात में 100 लोगों की मौत हो गई करीब करीब पिछले दिनों में जहरीली शराब पी के। वहाँ तो बैन है शराब, तब ये हालत है। मोदी जी का घर है, अपने घर की तो चिंता होती है आदमी को, वहाँ पे भी कोई सीबीआई ईडी नहीं गई, कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये शराब घोटाले का मामला है ही नहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में स्कूल और अस्पताल का मामला है। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है हर बार कि जो मंत्री अस्पताल बनाता है उसी के ऊपर घोटाले का आरोप, जो मंत्री स्कूल बनाता है उसी के ऊपर घोटाले का आरोप। साबित कुछ नहीं कर पाए, बरामद कुछ नहीं कर पाए आज तक, कोर्ट के अंदर भी कोई सबूत नहीं दे पाए। वहाँ पे भी आप डेट पे डेट ले रहे हैं। जब जज आपको लगता है कि अब हमारी खिंचाई करने वाले हैं तो आप बोलते हैं जज बदल दो, जज बदल दो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वो खिलाड़ी है जो छोटे बच्चे जब खेलते हैं और खेल में हार जाते हैं तो बोलते हैं मैं अपना बैट लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता। तो ये बीजेपी और कांग्रेस की आज के दिन में वो स्थिति है, मैदान छोड़ रहे हैं जगह जगह से, क्योंकि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का एक इनकलाब है। लोगों के जहन में आम आदमी पार्टी की विचारधारा उतरती जा रही है। जैसे जैसे ये इनकलाब बढ़ेगा, ये पार्टियाँ अपनी अपनी राजनीति को छोड़ के इधर उधर अफरा तफरी मचेगी, इनमें भागेंगे। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हरियाणा को बेरोजगारी से कैसे बचाएंगे आप? बहुत आसान तरीका है। अगर अपने लोगों पे विश्वास करोगे, अगर अपने युवाओं का कॉन्फिडेंस जीतेंगे तो बेरोजगारी से पार पाई जा सकती है। पंजाब सरकार ने आते ही इतने सारी नौकरियों में जहाँ पे टेम्परेरी जॉब्स थी उनको परमानेंट किया, सर्टिफिकेट दिए उनको। 26,000 नए युवाओं को नौकरी दी पहले ही साल के अंदर, और 22-23 हज़ार अभी भी निकली हुई हैं वहाँ पे जॉब्स। और एक सेट पैटर्न बना दिया कि इस साल इतनी तारीख को ये एग्ज़ाम होगा, इतनी नौकरियाँ हर साल निकलेंगी, सब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हरियाणा में देख लीजिए आप, 1,82,000 सरकारी पद खाली हैं, लेकिन 32,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली सरकार ने। क्यों भाई? 3.5 लाख युवा आपके सीईटी क्लियर करके बैठे हैं, यानी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करके बैठे हैं, यानी 3.5 लाख योग्य युवा हैं आपके यहाँ। 1,82,000 पद खाली हैं, भर दीजिए ना सारे, सबको नौकरी दीजिए ना। आप 32,000 पोस्ट निकाल रहे हैं और उसमें भी आपने नियम तिकड़म लगा दिया, कहा कि सिर्फ 4 गुना हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी 100 सीटें होंगी तो 400 ही बच्चों को बुलाएंगे, टेस्ट लेंगे। हुआ 50 क्लियर हुए, 60 क्लियर हुए, 40 फिर खाली रह गई। तो इन 32,000 में से भी 15-20 हज़ार भरेंगे, बाकी खाली रख लेंगे। तो सरकार तिकड़म लड़ा रही है, अपने ही युवाओं के साथ, अपने ही लोगों के साथ शतरंज खेल रहे हैं, उनको अलग अलग चक्रव्यूह में उलझा रखा है। किसी को बोलते हैं अपनी आय का सर्टिफिकेट ठीक कराओ, किसी को बोलते हैं कि आपका फैमिली आईडी में इनकम इतनी, 7 साल के बच्चों की लाखों रुपए इनकम दिखा के किसी की पेंशन काट दी, किसी का बेरोजगारी का कोई उसमें लिस्ट में था उसमें से नाम काट दिया, किसी के बुढ़ापा पेंशन काट दी, किसी की विकलांग पेंशन काट दी, तमाम तरीके के। और लोग अपने फॉर्म भर भर के उसको करेक्ट कराने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, हज़ारों लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार अपने महलों में बैठ के ऐश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें डिस्कनेक्ट कर रही हैं सरकार को लोगों से, और इसी बात की नाराज़गी, इसी बात की आक्रोश है लोगों के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री को सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि आपके पास 1 साल का समय बचा है कम से कम। जो आपकी इमेज डेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो कम से कम तानाशाही बंद करके लोगों की बात सुनना शुरू कर दीजिए, लोगों से चर्चा करना शुरू कर दीजिए। तो हो सकता है कि आपका विदाई कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ लोग विदा कर दें, वरना बहुत आक्रोश में हैं, बहुत नाराज़ हैं लोग, और उनके तानाशाही रवैये से सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं।
जो गौ माता हैं उनकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत राजनीति करती है। मतलब दो ही चीज़ें हैं जिन पे कि एक बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, और दूसरा बोलते हैं कि हम गौ माता की हम ही सबसे ज़्यादा रक्षा करते हैं। गौ माता के नाम पे सबसे ज़्यादा लूट इन्हीं लोगों ने मचाई है। अभी मौतें भी हुई थी सर, दुनिया अलग अलग जगह के मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये गौ माता के नाम पे, गौशाला के नाम पे अपने लोगों को लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। वहाँ पे गौ माता को खाने के लिए अनाज तक नहीं देते हैं। वहाँ पे सेटिंग करके बदमाशों के साथ गौ माता को खुद मरवाते हैं। और इनके अपने नेता यहाँ ये गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। इनके अपने नेता नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं कि हम तो गौमांस खाएंगे, रोक के दिखाए, कोई रोक सकता है तो वो। और इनके अपने नेता जो हैं वो इस बार तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, एक सरकारी आदेश निकाल दिया था कि वो 14 फरवरी को हग डे मनाएंगे। गाय हमारी माता है, वो वैलेंटाइन डे मनाने का इतना आक्रोश लोगों के अंदर था, जिस भावना से इन्होंने गौ माता को प्रेजेंट करने की कोशिश की, उसको लेके इतनी नाराज़गी थी, इनको वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे, जात पात पे, धर्म पे, इन मुद्दों को इस्तेमाल करना, ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर राजनीति करें। बेरोजगारी हद से ज़्यादा है आज के दिन में, गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, भुखमरी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के सामने सम्मान का संकट है। किसान को जो चाहिए आप उसको नहीं देते, जो नहीं चाहिए वो थोपते हैं उसके ऊपर। युवा को जो चाहिए आप उसको नहीं देते हैं, उसके ऊपर थोपते हैं। आप, वो युवा कह रहा है मैं जिंदगी भर मुझे सेवा करनी है सेना में, कह रहे हैं नहीं 4 साल आपकी सर्विस लेंगे फिर रिटायर कर देंगे। महिलाओं को जो नहीं चाहिए उनके ऊपर थोपते हैं। तो इस तरीके की दुर्भावना को खत्म करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। एक साल बचा है मुख्यमंत्री जी का, मैं यही अनुरोध करता हूँ उनसे। तो बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद थे अनुराग ढांडा, जिन्होंने जो है तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। साथ में आपके अगर कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में हमें अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। धन्यवाद।